Hello everyone, this is lecture number 14 of hydraulic machines, and in this lecture we are going to study net positive suction head of a centrifugal pump. In the short form we would call it NPSH. Okay, in the last lecture we have studied about the velocity triangle, work done of centrifugal pump. Now here comes a component NPSH. So moving towards the first slide, what is NPSH? नेट पॉजिटिव सक्शन हेड. सो देखिए, अगर हम कोई भी जैसे कोई पंप आप डिज़ाइन करते हो, कोई भी सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो वहाँ पे जो उसका इनलेट कंपोनेंट होता है, जहाँ से वो सक्शन क्रिएट करता है, तो जब मैन्युफैक्चरर कोई पंप बनाता है तो उसको कितना उस पंप के लिए सक्शन रखना है, ठीक है. क्योंकि देखो, सक्शन कब होगा, जब हम किसी भी पंप का जो आई के साथ का जो मतलब जहाँ पे आई बन रहा है उसके आसपास का प्रेशर जब हम एटमॉस्फेयर से कम कर देंगे तो वहाँ पे वो सक्शन क्रिएट करना शुरू कर देगा, ठीक है. तो अब सक्शन की वजह से वहाँ पे हम कह सकते हो वहाँ से वाटर की लिफ्टिंग स्टार्ट होती है. तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर कोई पंप बना रहा है तो प्रॉब्लम ये है उसके सामने कि हम उसमें कितना सक्शन प्रेशर दें उसको, ठीक है. क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि अगर हम सक्शन बहुत ज़्यादा दे देंगे, मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर देंगे, तो वहाँ पे वेपर प्रेशर के बराबर या उससे कम प्रेशर हो जाएगा, जिसकी वजह से कैविटेशन भी हमारा हो सकता है, ठीक है. तो अब हमें वो कंडीशन ध्यान में रखनी है कि हम अगर कोई पंप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उस समय उसमें क्या डिजाइनिंग की जाए और किस लिमिट तक उसका सक्शन हेड रखा जाए कि इसके बियॉन्ड जाने के बाद हमें कैविटेशन के प्रोसेस फेनोमिना होना शुरू हो जाएगी, ठीक है. तो ये ऑल अबाउट होता है कि हम NPSH क्यों पढ़ रहे हैं या NPSH की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है. जैसे आप सभी लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर नहीं लेक्चर की हो तो आप इसके पहले के लेक्चर देख सकते हो. मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग क्या होती है, कैसे वो काम करता है, ठीक है. सो अगर मैं एक डायग्राम से आपको बताऊं उसको, ताकि आपको ये टॉपिक समझने में और आसानी हो जाएगी कि हम इसको कितनी ईजी तरीके से इसको समझ ले रहे हैं, ठीक है. जैसे मैं अभी एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट. तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये आपका एक लाइन डायग्राम है सेंट्रीफ्यूगल पंप का. तो अगर आप इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ से. जैसे देखो, पंप में हमारा जो मेन होता है दैट इज़ इम्पेलर, वो यहाँ पे है, ठीक. इसके बाद ये आपकी पूरी की पूरी केसिंग लगी हुई है, ठीक है. यहाँ पे जो सेंटर लाइन दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग आई ऑफ द पंप कहते हैं, जहाँ से हमारा पानी, देख रहे हो यहाँ सक्शन क्रिएट होते हुए ये पानी हमारा ऊपर जा रहा है. तो इस पॉइंट का जो मान लो इसको सेक्शन 1 माना जाए, तो अगर यहाँ का प्रेशर P1 है तो ये जो P1 प्रेशर होता है ना, ये P1 विल ऑलवेज बी लेस देन P एटमॉस्फेरिक, ठीक है. जब ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस होता है तभी ये लिक्विड यहाँ से ऊपर जाना शुरू होता है, मतलब तभी लिक्विड का सक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक. तो अगर हम इसको ऐसे कहें तो पंप में बेसिकली जितना हम निगेटिव प्रेशर जनरेट करेंगे, मतलब जितना हम एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर जनरेट करेंगे, ठीक है, उतना ही हमारा सक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है. लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये P1 कम है, ठीक है, लेकिन अगर ये P1 घटते घटते लेस हो गया वेपर प्रेशर के, तो यहाँ पे कैविटेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है. तो हमें इसी फेनोमेना को रिमूव करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम कितना सक्शन हाइट रखें, कितना सक्शन हेड रखें, जिसकी वजह से हमारा पंप में कैविटेशन ना होने पाए, और वो जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक है. अब अगर मैं इसको उस स्क्रीन पे दिखाता हूँ, पहले आप यहाँ समझ लो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके. मैंने बता दिया था, इम्पेलर हो गया, केसिंग हो गया. तो देखो, यहाँ से वाटर इंटर करता है आई से, और ये आपका इम्पेलर को घुमा के बाहर फेंकता है केसिंग पे, फिर केसिंग इसको प्रेशर में कन्वर्ट करके फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट दे देता है, ठीक है. तो अब ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ जो इस लाइन में हमारा जो ये HS है, जिसकी वजह से हमारा सक्शन क्रिएट हुआ है, तो इसके लिए हम कितना प्रेशर रखना है. मतलब कह सकते हो कि जो PS है, यानी P
सक्शन, इसकी क्या लिमिट हो सकती है, मतलब कहाँ तक हम इसको वैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस टॉपिक में वही चीज़ पढ़नी है। तो जो ये लिमिट हो जाती है यही होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ठीक है, अगर मैं इसको स्लाइड पे चलता हूँ तो वहाँ से आपको और क्लियर समझ में आएगा। देखिए, तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर डिफिनीशन पे ध्यान दो, टू अवॉइड कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द प्रेशर ऑफ फ्लूइड एट ऑल द पॉइंट विद इन द पंप मस्ट रिमेन्स एबव सैचुरेशन प्रेशर। तो यहाँ पे ये वेपर प्रेशर को ही कहा जाता है सैचुरेशन प्रेशर, मतलब जो हमारा वेपर प्रेशर होता है ना, उसी को हम सैचुरेशन प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका अगर आपको ये पता होगा प्रेशर गेज वाला फार्मूला, मतलब जैसे हम लाइन डायग्राम से दिखाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ये लाइन होती है जिसको हम लिखते हैं पी एटमॉस्फेरिक। ठीक है, ये सबको याद आ रहा होगा। ठीक है, इसके ऊपर कोई प्रेशर होगा तो ये होता है पी गेज। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखें पी गेज इज ग्रेटर देन टी एटमॉस्फेरिक, और इस लाइन के नीचे यहाँ कोई प्रेशर मिलता है तो ये होता है पी वैक्यूम। ठीक है, तो पी वैक्यूम क्या होता है, विल ऑलवेज लेस देन पी एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो अब ये कंडीशन में क्या होता है, जब ऐसा प्रेशर होता है यानी यहाँ पे आपका सक्शन शुरू हो जाएगा पंप में। ठीक है, तो हम कोई भी पंप जब बनाते हैं तो इस लेवल पे हम उसमें एक सक्शन क्रिएट करते हैं, मतलब इस तरीके से कि जैसे हम प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम कर देंगे वैसे ही हमारा वहाँ पे सक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वेपर प्रेशर से कैसे मैच करता है या कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, तो ये मतलब एनपीएसएच कहना क्या चाह रहा है ओवरऑल। तो अगर हम स्टेटमेंट पे आते हैं तो यहाँ पे क्या है, और वही जो वेपर प्रेशर लिखा गया है उसी को हम लोग, जैसे आपका जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है ना, इसी को हम लोग, क्योंकि ये लिमिट होती है, इसी को आपका कहीं कहीं इसको सैचुरेशन प्रेशर भी कहा जाता है कि इससे ज़्यादा हम नीचे नहीं जा सकते, मतलब ये इसकी एक लिमिट हो गई सैचुरेशन प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को ही हम सैचुरेशन प्रेशर भी कह लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसके अकॉर्डिंग द क्वांटिटी यूज टू डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ लिक्विड बीइंग पम्प इज एडुकेट टू अवॉइड कैविटेशन इज द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। मतलब कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड वो क्वांटिटी है जो डिटरमाइन करती है कि इस पंप में कैविटेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की वैल्यू 0 या 0 से कम हो जाएगी तो वो आपका वहाँ पे कैविटेशन के चांसेस बनते हैं और कैविटेशन हो जाएगा वहाँ पे। तो हमें ये देखना होता है कि पंप में किस लिमिट तक आपका कैविटेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, इसके आगे क्या कह रहा है ये कि द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड इज द मिनिमम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड नेसेसरी टू अवॉइड कैविटेशन। मतलब जो NPSH होता है ना, तो इसका एक रिक्वायर्ड आता है, मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो जो NPSH रिक्वायर्ड है, ये मतलब ये इतनी वैल्यू अगर नहीं है तो इसके बाद इसमें कैविटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं अभी दिखाता हूँ कैसे ये फाइंड आउट करते हैं, तो आपको ये अच्छे तरीके से यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग NPSH, हम लोग NPSH कैलकुलेट करते हैं जो हमारा सोर्स प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, उसमें से लॉसेस घटा देते हैं, वेपर प्रेशर घटा देते हैं। अभी मैं इसको डिराइव करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, द रिजल्ट ऑफ NPSH इज फॉर ए सिस्टम। अभी मैं इसको पूरा स्टेटमेंट ये मैं डिराइव करके आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ बेसिकली कि कैसे हम NPSH निकालते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को इसको नोट करना हो तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की डिफिनीशन के बारे में, फिर हम आगे चलते हैं इसके। ये मैंने अभी ओवरव्यू दिया है कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो इट इज़ दैट पॉजिटिव हेड विच विल डिफाइन वेदर अ पंप इज हैविंग कैविटेशन और नॉट, या इन अदर वर्ड यू कैन से दैट इज द लिमिट आफ्टर विच वी कैन से दैट
if the pressure inside the pump goes below this point, then there is chances of cavitation. Or you can say that if the NPSH will define the लिमिट्स ऑफ द सक्शन प्रेशर ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चर के लिए ज़रूरी होता है कि जो मैन्युफैक्चर पंप बनाता है उसके लिए इम्पोर्टेंस होता है कि अगर ये ऐसे वैल्यूज़ को वो फाइंड आउट नहीं करके टैली करेगा कि भाई NPSH कितना है, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपका कहीं ना कहीं उसमें कैविटेशन फेनोमिना के चांसेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे हो रहा है इसका NPSH का। तो देखो, टू अवॉइड कैविटेशन द प्रेशर एट द पंप इनलेट मस्ट एक्सीड द वेपर प्रेशर बाय सर्टेन वैल्यू। मतलब कहने का ये है कि इनलेट प्रेशर, मतलब कह सकते हो कि जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं आपका वेपर प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। तो NPSH क्या हो गया यहाँ पे देखो, लिक्विड प्रेशर एट पंप सक्शन। मतलब मान लेते हैं सक्शन पे P1 प्रेशर है। ठीक है, मतलब ये अगर आप ऐसे देखो तो ये मान लो ये आपका इनलेट साइड है। ठीक है, ये आपका आउटलेट है। ठीक है, और यहाँ पे इसका आई बना हुआ है। ठीक है, तो ये अगर हम ऐसे सेक्शन डिवाइड करते हैं तो दिस इज़ सेक्शन 1, और यहाँ से ये पानी लिफ्ट कर रहा है तो दिस इज़ सेक्शन 2। ठीक है, तो अगर ये प्रेशर हम P1 मानते हैं तो आपको कहना ये है कि P1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर या सेचुरेशन प्रेशर से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज़ कहने की वो कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे लिक्विड प्रेशर एट पंप सक्शन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, यहाँ से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो NPSHR क्या हो गया, मिनिमम रिक्वायर्ड नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। मतलब एक तो ये हो गया अवेलेबल। तो अवेलेबल कैसे निकालेंगे, सक्शन प्रेशर मान लेते हैं इनलेट पे आई के पास P1 है और वेपर प्रेशर आपका मान लो एक अमाउंट पे जहाँ पे वेपर प्रेशर बन जा रहा है तो कोई एक लिमिट मान लेते हैं दैट इज़ P2। तो P1 माइनस P2 की अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है हमें, मतलब अगर हम जो वेपर प्रेशर से आप ऐसा समझो ना कि यहाँ पे जैसे आपका कहा क्या जा रहा है, जो इनलेट प्रेशर है यानी प्रेशर एट इनलेट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर। ठीक, तो अगर इसको इधर भेजा जाए तो ये क्या हो जाएगा, P इनलेट माइनस वेपर प्रेशर ग्रेटर देन 0। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है दैट विल बी द पॉजिटिव वैल्यू, और यही आपका होता है NPSH। ठीक है, यही जो पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है इसी को हम लोग बोलते हैं NPSH, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। यानी इनलेट के प्रेशर से अगर वेपर प्रेशर को घटाया जाए तो जो वैल्यू वहाँ पे मिलेगी वो आपकी होगी NPSH। ठीक, अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। हालांकि मैंने अभी डेरिवेशन में इसको लिखा भी है, तो मैं इसे साथ साथ बताया चलता हूँ कि कैसे ये वैल्यूज़ आ रही हैं आपकी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब ये हो गया कि इन दोनों का डिफरेंस कुछ अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो ये हो गया NPSH अवेलेबल। और ये अगर मतलब जस्ट 0 से बड़ा है, मतलब दोनों का डिफरेंस 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये अगर मिनिमम मतलब जहाँ के बाद कैविटेशन शुरू हो सकता है तो उस समय जो NPSH होगा वो NPSHR हो जाएगा। मतलब कि इसके बियॉन्ड आप सक्शन क्रिएट करोगे तो उसमें कैविटेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो NPSHR जो है ये वेंडर के द्वारा बनाया जाता है। जैसे आपके कहने का मतलब ये है कि जो वेंडर या मैन्युफैक्चरर है जो पंप बना रहा है तो वो उसकी सक्शन हाइट डिफाइन करता है। मतलब कहने का ये है कि अगर उसके बियॉन्ड गए तो वो पंप वहाँ से काम करना बंद कर देगा कि आप उसके सक्शन को क्रिएट नहीं कर सकते हो। जैसे आपके घर में जो पंप लगा है तो आप क्या करते हो, आपके हैंड पंप के पास एक चेक वॉल लगा होगा, वहाँ से वो पंप ऑपरेट हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर वही पंप छत पे ले आकर रख दो, ठीक है, फिर वहाँ से नीचे लगा दो, आपका 2 फ्लोर नीचे चले जाओ उसको लेकर के पाइप को, तो सक्शन नहीं क्रिएट होगा उतना ज़्यादा, क्योंकि उसकी एक लिमिट है कि यहाँ तक ही वो सक्शन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको देखते हुए चलना है।
कि ये एक्चुअली जो हम देख रहे हैं ये है क्या चीज़। आप इसको सीधे सीधे अपने घर के पंप से टैली कर सकते हो कि आपके घर का पंप है वो ग्राउंड फ्लोर पे लगा है और वो हैंडपम्प के नज़दीक होता है, इसलिए वहाँ से वो पानी पंप कर ले रहा है। लेकिन अगर उसी पंप को आप छत पे ले आकर रख दो और फिर सोचो कि वो नीचे से पानी खींचे, तो बहुत कम चांसेस हैं कि उतना वो हेड जनरेट कर पाएगा खींचने के लिए, सक्शन हेड। ठीक। तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखी गई है कि किस कंडीशन पे हम कैविटेशन को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कह रही है, टू अवॉइड कैविटेशन that the net positive suction head available must be greater than or equal to net positive suction head required। मतलब ये है कि जो NPSH हम रख रहे हैं किसी भी पंप में, अगर ये अवेलेबल वाली वैल्यू मानी जाए तो ये हमेशा रिक्वायर्ड वाले से या तो बड़ी हो या उससे ज़्यादा हो। NPSH रिक्वायर्ड मतलब क्या होता है कि वो एक मिनिमम वैल्यू होती है, मतलब उसके बियॉन्ड जाने के बाद आपके कैविटेशन के चांसेस बनेंगे। ठीक है, तो अब इसके फार्मूले पे हम आते हैं कैसे ये डिराइव होगा आपका। तो जो मैंने बताया वहाँ पे अभी तक, एट इनलेट प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टू अवॉइड कैविटेशन प्रेशर एट इनलेट मस्ट बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर। ये मैंने ही बताया आपको कि इनलेट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है और कैविटेशन अवॉइड करने के लिए ये प्रेशर वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, सक्शन प्रेशर हेड एट इनलेट, यानी इनलेट का, यानी जो हमने P1 माना है सक्शन इनलेट पे, तो उसका जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर से कम होगा, तो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, बट इट विल ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। कहने का मतलब ये है कि जैसे ऐसे लिखिए, वेपर प्रेशर, ठीक है, इससे ज़्यादा हो जाएगा प्रेशर एट इनलेट, ये इससे बड़ा होगा, और इससे बड़ा कौन सा होगा, P एटमॉस्फेरिक। ठीक है, मतलब जो इनलेट प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर से कम होगा, तो यहाँ पे आपका सक्शन क्रिएट होगा, और अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर होगी तो जिनका जो डिफरेंस आएगा VP और P इनलेट का जो डिफरेंस आएगा, यही वैल्यू आपकी हो जाएगी बेसिकली NPSH। अब इसको इक्वेशन वाइज कैसे देखना है वो देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो आई थिंक ये समझ में आया आप लोगों को कि इनलेट प्रेशर जो P1 है, अब यहाँ पे हमने सेक्शन 2 मान लिया उसको। अभी मैं दिखाता हूँ सेक्शन 2 कहाँ माना गया है। जैसे अगर आप इमेज पे जाओ, एक मिनट बताता हूँ सेक्शन 1 और 2 कहाँ कहाँ पे है, तो उसका फिर मैनुअल में चलता हूँ इस पर। देखिए, तो यहाँ पे अगर देखो आप लोग, तो जो ये वाली लाइन है ना यहाँ से, तो इसको हम लोग सेक्शन 2 मान रहे हैं, ये वाला, तो यहाँ हो जाएगा P2, इसको 1 मान रहे हैं तो ये हो जाएगा P1। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर होता है, और ये P2 जो होता है, तो दिस P2 विल ऑलवेज बी लेस देन P एटमॉस्फेरिक, तभी यहाँ पे आपका सक्शन बनता है। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन 2 हो गया, ये सेक्शन 1 हो गया, यही ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आपको नोट करना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कि कहाँ पर सेक्शन 2 माना गया। सेक्शन 2 हम यहाँ I के पास मानेंगे, और 1 नीचे जो सम्प हाइट होगी जहाँ से वाटर लिफ्ट हो रहा है, हम वहाँ पे उसको एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आगे काम आएगा ये डायग्राम बनाते समय कि आप इस तरीके से इसको डिफ़ाइन कर रहे हो। और उसी NPSH से आपको ये जो आपको दिख रहा है ये HS डिफ़ाइन होता है कि मैक्सिमम सक्शन हाइट हम कितनी रख सकते हैं। तो जो NPSH होगा उसके अलॉन्ग जो हाइट निकल के आती है सक्शन की, दैट विल कॉल्ड एज मैक्सिमम सक्शन हाइट। ठीक है, मतलब जो कंडीशन में आपका NPSH निकल के आएगा उस समय जो सक्शन हाइट निकल के आएगी, मतलब जो NPSH आर यानी जब मिनिमम NPSH के लिए जो HS होगा, दैट विल बी द मैक्सिमम सक्शन हाइट। ये मैं थोड़ा सा यहाँ समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये तो आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अपने लिए। ठीक है,
जैसे मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे मैं क्या कह रहा था आप लोगों को कि हाँ NPSH जो मिनिमम होगा इस समय, जो आपकी सक्शन हाइट होगी HS यानी सक्शन हाइट, ये आपकी मैक्सिमम होगी। तो कह सकते हो कि मैक्सिमम सक्शन हाइट कब निकलता है, जो NPSH की वैल्यू मिनिमम मिले कि हाँ इसके बियॉन्ड जाने पे कैविटेशन हो जाएगा, तो उस समय जो सक्शन हाइट होगी दैट विल बी द मैक्सिमम सक्शन हाइट ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो हम वहाँ से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया, यहाँ तक ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, जो मैंने बताया था, इसको सेक्शन 2 मान लिया, ये सेक्शन 1 सम हाइट होगी। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 पे बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो सेक्शन 1 पे अगर बर्नौलीज इक्वेशन लगाया जाए तो इस समय देखो सेक्शन 1 यहाँ पे नीचे वाला जहाँ से पानी खींच रहा है अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हो गया P1 अपॉन ρg प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1। इनलेट के लिए P2 पे गए तो P2 अपॉन ρg प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2 प्लस लॉसेस। ये बेसिक बर्नौलीज इक्वेशन है, हम 2 सेक्शन पे लगा रहे हैं। फर्स्ट वन इज एट इनलेट, सेकेंड वन इज एट सम्प पे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कौन सा, सम्प वाले को माना गया है, सेकंड वाला हमने इनलेट माना है। ठीक है, तो अब देखो इनलेट पे भाई यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि यहाँ पे वाटर स्ट्रिक है, और यही हमारा आपका मतलब एक तरीके से डेटम हाइट भी है। तो इनलेट मतलब जहाँ जो सेक्शन 1 है, मैं बार बार इनलेट बोल दे रहा हूँ, जो यहाँ का सेक्शन 1 है जिसको हम लोग सम्प कह रहे हैं, तो सम्प हाइट पे हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली कि उस समय प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा, वेलोसिटी 0